व्हाट्सअप गाइस, बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग गाइस। तो गाइस मेरे को एक कमेंट आया था, एक भाई ने कमेंट किया था, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक, विच कॉलेज टाइमिंग आर गुड फॉर पार्ट टाइम वर्क, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ परस्यूइंग बैचलर्स इन अदर कंट्रीज आफ्टर 6+6 डिप्लोमा, व्हाट इज द प्रॉपर रोड मैप आफ्टर डिप्लोमा। तो भाई कॉलेज की टाइमिंग अलग अलग होती है, हर किसी भी कॉलेज में ले लो, उसमें 3 बैच बैठते हैं दिन के पूरे। अलग अलग टाइमिंग होती है सबकी, सबकी रोटेशनल चलती है, आफ्टर 1 मंथ चेंज होती रहती है सबकी। तो पार्ट टाइम काम करने के लिए भैया आपको, आपकी किस्मत है कौन सी आपको टाइमिंग मिलती है, सुबह की मिलती है या दोपहर की मिलती है या शाम की मिलती है। तो मैक्सिमम बंदे ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढते हैं, जिनको शाम शाम की टाइमिंग होती है वो नाइट का काम ढूंढते हैं। तो नाइट का काम मिल जा, बड़ा ही कम मिलता है, बस तो मरीना वे में मिलता है ज़्यादा, और एक पार्सल स्कैनिंग में, वहाँ पे नाइट का काम मिल जाता है। और कई जगह वेयर हाउस में नाइट में काम चलता है तो वहाँ भी मिल जाता है। और भाई रोड मैप तो ये है कि आप वहाँ से आगे मूव हो सकते हो, और 6+6 डिप्लोमा करने के बाद आपकी एक बार सिंगापुर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आपने 6 महीने काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस है। और ये मत सोच के चलना कि हाँ कॉलेज प्लेसमेंट करवा देगा सिंगापुर में, कॉलेज नहीं करवाएगा, खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी, खुद ही जाके डोर टू डोर पता करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आपकी किस्मत है, वो आपको हायर करते हैं कि नहीं हायर करते हैं। और मैक्सिमम सिंगापुर से आगे मूव हो जाते हैं बंदे। रोड मैप ये है, कई यूरोप निकल जाते हैं और कई निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया साइड, और कई कनाडा चले जाते हैं। और सिंगापुर से बहुत जल्दी मूव हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैलरी भी ठीक मिल जाती है। आप 5-6 लाख रुपया, 7-8 6 5-5-6 लाख रुपया कम से कम 4-5 5-6 महीने में कमा सकते हो। इतने में आप 5-6 लाख रुपया इकट्ठा कर सकते हो। और टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा के लिए टूरिस्ट वीज़ा लगाने के लिए आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट्स। तो आपका DBS में 7-8-9 हज़ार डॉलर इकट्ठा हो जाएगा, तो आप अपना अकाउंट बैलेंस शो कर सकते हो और आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अदर कंट्रीज़ के लिए। और जो भी सिंगापुर जाता है वो सिंगापुर ये नहीं सोचता है कि हाँ मैं वहाँ जाके सेटल होना है या जॉब मिलनी है। वो किस्मत होगी किसी की तो मिल जाए, मिल सकती है उसको वहाँ पे जॉब। और मैक्सिमम वहाँ से मूव होते हैं, आधे कई कनाडा चले जाते हैं, कई यूरोप, कई ऑस्ट्रेलिया, कई यूके बहुत जाते हैं वहाँ से बंदे। और जिस फ्लैट में मैं रहता था वहाँ का ओनर रहता था ऑस्ट्रेलिया और ऑपरेट करता था कोई और स्टूडेंट, और वो ऑस्ट्रेलिया से बैठ के ऑपरेट कर रहा था। वो 2022 में गया था ऑस्ट्रेलिया। बट अब यहाँ अब सिंगापुर से तो बहुत कम बंदे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कॉलेज अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे पहले होता था कि आफ्टर 6 मंथ बंदे को छुट्टी पड़ती थी, हफ्ते 2 हफ्ते की। तो कई बंदे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे कि हम इस कंट्री में जा रहे हैं घूमने के लिए, और फिर वापस ही नहीं आते थे। तो अब मैक्सिमम कॉलेज नहीं अलाउ करते हैं, और कोई जाके अलाउ कर देगा जो अच्छा टीचर होगा, कि उसको भी नहीं पता होगा कि ये वापस ही नहीं आएगा। तो ये रोड मैप ये है भाई। और सिंगापुर में रह के भी आप अच्छा कमा सकते हो। आप कम से कम 1200 तो स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तब आप इतना तो आप कमा ही लोगे, 1500-1600। और क्या आया था भाई, ट्रिनिटी कॉलेज कैसा है टाइमिंग के हिसाब से और OJT के हिसाब से? OJT हर एक कॉलेज देता है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिलेक्ट होते हो जो इंटरव्यू में कि नहीं, आपको वो OJT अच्छी लगती है कि नहीं, आप उसको करने के काबिल हो कि नहीं। और मैक्सिमम इंटरव्यू जब होता है तो उसमें वो बोलते हैं कि आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, और हल्की फुल्की बंदा बोल भी ले। बस ये होता है बाकी इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं जाता है। बस ये पूछते हैं कि हाँ क्या अगर कौन से उस पे हो, डिप्लोमा में क्या आगे का क्या है, क्या सोचा है आगे, इसी फील्ड में काम करना है या क्या करना है। और वो काम के बेसिक काम के बारे में बता देते हैं, ये काम करना है तूने, तेरे को अच्छा लगता है तो बता।
फिर वो आपके जो भी होता है OJT का जो एजेंट प्रोवाइड करवाता है वो उसको बता देते हैं, फिर वो आपको मैसेज आ जाएगा कि इतने से इतने बजे तूने जाना है वहाँ पे। स्प्रिंग कॉलेज के बारे में बताना कैसा है। भाई कॉलेज सारे ठीक है, बट टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है भाई। और ये तो है नहीं है कि ऑनलाइन कॉलेज हो तो बंदा काम करते करते भी क्लास लगा लेता है वीडियो कॉल में। और क्या आया था, भाई स्टडी वीज़ा का प्रोसेस टाइमिंग कितना है। भाई स्टडी वीज़ा का प्रोसेस टाइमिंग एजेंट देते हैं 45 दिन, और उसके 45 दिन के अंदर अंदर ही आ जाता है। भाई सारे कॉलेज OJT देते हैं। तो गाइस तो ये है रोड मैप, ये है कि सिंगापुर से आप कहीं अच्छी जगह मूव हो सकते हैं, और वहाँ पे आप जल्दी से मतलब कि जल्दी से फंड इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे आप मेरे जैसे रशिया में हो तो रशिया में जल्दी से फंड नहीं इकट्ठे हो सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा ही 60-70 हज़ार में आप क्या बचाओगे, क्या खाओगे। यहाँ पे ग्रोसरी बहुत महंगी है, और सिंगापुर में ये तो है कि ग्रोसरी का खर्चा नहीं आता है, और यहाँ पे ग्रोसरी का बहुत खर्चा आता है। कम से कम 5-10 हज़ार रुपया मेरा अकेले का ही आ जाता है खर्चा खाने पीने का। और कई बार बाहर दूर कहीं घूमने चले गए, कुछ और खा लिया तो वो अलग एक्स्ट्रा। तो ये, और सिंगापुर में आप जल्दी से जल्दी फंड इकट्ठे कर सकते हो और कहीं नेक्स्ट अच्छी कंट्री में मूव कर सकते हो जहाँ पे फ्यूचर है, कि आपको जहाँ पे आप सेटल हो सको, PR वगैरह, परमानेंट रेजिडेंस वगैरह मिल सके। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई यूरोप के लिए निकलो, वहाँ से बेस्ट रहेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और अगला मेरे को टॉपिक बताना कि मैं किस वीडियो पे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अब डेली लाइफ ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो गाइस मेरे को बताना कि हाँ मेरे को करनी चाहिए, कि हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, और मेरे को डेली लाइफ ब्लॉगिंग करने का वो भी है जिसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरा ऑफ डे हुआ करेगा तो मैं बाहर एक्सप्लोर करने जाऊँगा, कि हाँ कहाँ जा रहा हूँ, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एंड जो भी नज़दीक कुछ भी जो भी हैं सिटीज़ हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। और आप मेरे व्लॉग के ज़रिए देखना कि भाई पैसा कमा के अपने पैसे में घूमने का मज़ा कितना आता है। वो मैंने देख लिया, घर वालों के पैसे के ऊपर गया था मैं सिंगापुर से पैसे कमाए, फिर खुद के ऊपर लगाए, फिर घूम रहा हूँ। अब ये तो नहीं है कि घर वालों को फ़ोन करने को पड़ता है कि हाँ जी मेरे को 10,000 डालना, 20,000 डालना। अब ये है कि फाइनेंशियली अब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। तो भाई जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई जो भी बाहर निकलने का सोच रहा है तो निकलो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। खुद का पैसा कमाना और खुद पे खर्चना बहुत मज़ा आता है, और खुद के पैसों से वो जो चीज़ें बाय करना उसमें अलग ही हैप्पीनेस आती है। तो इसी के साथ यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और कमेंट में बता देना अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो। बाय बाय।